स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नालय। गाइस, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्साइटिंग एंड अ चैप्टर नॉट हैविंग अ गुड रेपुटेशन अमंग स्टूडेंट्स, एंड द चैप्टर इज नन अदर देन ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या बातें हैं दैट वी नीड टू नो। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन, cos, tan, cosec, sec, cot, and also an angle that we call theta, and a triangle that is right triangle, that is right angle triangle. So trigonometry is completely surrounded by these 3 to or 4 things. पूरी तरीके से आप इन्हीं चीजों को देखोगे इस चैप्टर में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा एंड अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, एंड थीटा दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। तो इस चैप्टर में मेनली हमें इनके बारे में समझना है। गाइस, कीपिंग इनटू कंसीडरेशन योर कन्वीनियंस, इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एज पर द बेस ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, यानी क्वेश्चंस की कैटेगरी। आप देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। दैट इज द होल चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले राइट ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, दैट एज पर एनसीईआरटी इट इज एक्सरसाइज 8.1 फॉर यू। इट इज एक्सरसाइज 8.1, trigonometric ratios and trigonometric table, and that is exercise 8.2 for you. Then trigonometric ratios and their complementary relation, यानी trigonometric ratios में क्या complementary relation होता है उसके बारे में बात करेंगे आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3। फिर आइडेंटिटीज एंड मिक्स कॉन्सेप्ट, तो कुछ चीजें जो आप 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में सेपरेटली करोगे, इन लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर दीज विल बी कंबाइंड, और इनको कंबाइन करके एक एक्सरसाइज और बनेगी एंड दैट विल बी एक्सरसाइज 8.4। तो ये द होल चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एंड सिमिलरली वी विल आल्सो डू द चैप्टर इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। द फर्स्ट विल गो फॉर एक्सरसाइज 8.1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो सबसे पहले अब आज हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड द रिलेशन विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, एज वी हैव मूव्ड ऑन टू एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, गाइस एक्सरसाइज 8.1 में you will find the first concept of trigonometry, that is the trigonometric ratios, and their values have reciprocal relation in among them. Let's see how. Trigonometric ratio के जो trigonometric ratios में जो 6 ratios हैं, वो 6 ratios का एक sequence है that we need to know. The sequence is like sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. तो these are 6 trigonometric ratios. ये 6 trigonometric ratios है, और इन 6 trigonometric ratios के बीच में इनकी वैल्यूज में एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। लेट्स सी हाउ। जब sin थीटा की बात करते हैं तो sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos है, यानी sin थीटा यानी जो इनिशियल 3 है वो लेटर 3 के रेसिप्रोकल हैं, और जो लेटर 3 हैं वो इनिशियल 3 के रेसिप्रोकल्स हैं। तो दे हैव रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग देम, राइट। तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो किस तरीके से इनमें रिलेशन है? साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन cot थीटा, एंड सिमिलरली नेक्स्ट 3 स्टार्टिंग के 3 के रेसिप्रोकल होते हैं, लाइक cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज 1 अपॉन
tan theta. So this is how they relate to each other in terms of their values. तो sin cos tan cos x sec cot के जो फर्स्ट 3 एंड लेटर 3 के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. कोई भी वैल्यू अगर होगी, इफ यू हैव अ वैल्यू ऑफ साइन, आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos x. इसी तरीके से cos को रेसिप्रोकल करोगे तो sec, tan को रेसिप्रोकल करोगे तो cot. ठीक है. तो अब इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट मिला, द रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी है, what is the relation of trigonometric ratios with right triangle. So the relation between right triangle and trigonometric ratios are, guys, first we need to know the right triangle. Right triangle we all know. Right triangle में there are 3 sides, one hypotenuse, base and perpendicular, right? So hypotenuse, base and perpendicular. This is what we have made as per our formation of right triangle. ये तीनों हैं, base, perpendicular and hypotenuse. But in this chapter, in this very chapter, sometimes the sides are taken into consideration as per the angle and the position of angle. Basically एंगल की जो पोजीशन है वो डिसाइड करती है कि जो एंगल है उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेसिस क्या होंगे. एज वी नो इन अ राइट ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर. तो ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा एंगल यही होगा. इन सम केसेस ये भी एंगल हो सकता है. अगर ये एंगल है तो एज वी नो द एंगल साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर. तो अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगी. अगर ये परपेंडिकुलर है, राइट, तो एंगल साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, राइट. तो इसीलिए ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से इस बात के ऊपर कि एंगल की लोकेशन क्या है. अगर आपसे एज पर एंगल ए, अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करूं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग BC इज परपेंडिकुलर. और अगर परपेंडिकुलर एंड AB इज इट्स बेस, राइट. और अगर मैं एंगल C के अकॉर्डिंग बात करूं, एज पर एंगल C, एंगल C के अकॉर्डिंग AB is perpendicular and BC AB is perpendicular and BC is base and hypotenuse is always fixed, right. तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट हमारे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी जो पोजीशंस हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं एज पर द एंगल चेंज हो जाती है. ठीक है. तो क्वेश्चंस करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस, हमें इन बेसिक बातों का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एट ऑल. तो नीड ऑफ द आर इज कि हम सबसे पहले ये 2 बातें समझे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले. पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैज रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग देम, एंड द सेकंड वन, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल इज a triangle having 3 sides of base, perpendicular and hypotenuse, whereas hypotenuse is fixed and rest of the 2 sides depends on the angle, and that is situation of the position of the angle, कि हम कौन से एंगल से साइड्स को देख रहे हैं, राइट. अगर हम एंगल ए से देखते हैं तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. अगर सी से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. दैट इज, इट इज क्लियर कि बेस और परपेंडिकुलर की लोकेशन चेंज हो सकती है बट हाइपोटेन्यूज रिमेन्स फिक्स, राइट. So now let's move on to the questions of this exercise. So students, as we have moved on to the questions of this exercise,
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मूल मंत्रा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए द रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ is the most important rule. In fact, you can say without of this, we will not be able to solve even a single question of this exercise. ठीक है, तो अब ये क्या है रूल, अब उसके बारे में बात करते हैं। Guys, ये रूल है combination of a right triangle and a very small little rhyme for you, right? So let's see. Throughout the exercise, we will be facing a right triangle. एक right triangle face करेंगे हम. A right triangle have three sides that we know. Hypotenuse, base and perpendicular, right? And more importantly, the perpendicular and base depends on the from the angle we are eyeing upon. हम किस एंगल से देख रहे हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है, बिकॉज दे कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एंगल। अगर हम एंगल सी से देखें तो द रूल सेज कि एंगल साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज द बेस। दैट एंगल सी के अकॉर्डिंग इसकी एडजेसेंट साइड ये है तो ये बेस है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर है। एंड सिमिलरली इफ विल सी फ्रॉम एंगल ए, तो एंगल ए से एंगल ए की ऑपोजिट साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर होगी, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड ए भी है तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स ऑन द एंगल, हम कौन से एंगल से उस साइड को देख रहे हैं, राइट? अब आफ्टर दिस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के बाद वी आर मूविंग ऑन टू अ स्मॉल लिटिल राइम फॉर यू, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा टू रिमेंबर द रूल in order to solve the questions, and that is PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दिस इज हाउ आप इसको याद कर सकते हो, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P here stands for perpendicular base, perpendicular hypotenuse, hypotenuse base, and more of it सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। दिस सोना चांदी तोले स्टैंड्स फॉर साइन कॉस टेन, ठीक है? देन कॉसेक सेक कॉट। एंड गाइस आई होप यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके और नेक्स्ट थ्री के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। यानी कि जो वैल्यू साइन की होगी उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, जो कॉस होगा उसका रेसिप्रोकल सेक होगा, जो टेन होगा उसका रेसिप्रोकल कॉट होगा, राइट? तो अगर हम साइन की वैल्यू देखें तो ये आपको क्या सजेस्ट कर रही है? साइन इज P अपॉन H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या सजेस्ट कर रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या सजेस्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये तीन वैल्यूज पता है तो नेक्स्ट थ्री आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है। यू विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक सेक एंड कॉट। तो बेसिक नीड इज टू फाइंड साइन कॉस एंड टेन, बिकॉज कॉसेक सेक कॉट द रेस्ट ऑफ थ्री आर कंप्लीटली रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट थ्री, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन एंड कॉट, राइट? तो ये हमारा एक बेसिक मंत्रा है, बेसिक रूल है। अगर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इनके बिना हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, राइट? तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 1, 8.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल ABC है जिसका राइट एंगल B है, where AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter, determine sin A, cos A, sin C, cos C. So what we are given in question number 1 is a right triangle having angle B as its right angle A and C. Now angle A, angle B, angle C और angle B कितना? 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या क्या प्रोवाइडेड है? AB is equal to 24,
AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7, BC is equal to 7 centimeter, and AC it is not given to us. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अस इज टू हैव ऑल थ्री साइड्स, बिकॉज परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज जो हमें चीजें निकालनी है, जैसे साइन और कॉस है, तो उनकी वैल्यूज क्या है। अब अभी हमने एक रूल देखा था, P B P H H B, साइन कॉस टेन। तो क्या रूल है, साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो इफ वी डू नॉट हैव हाइपोटेन्यूज वी विल हैव टू फाइंड वन। तो अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड निकालने के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, बट वी डू नॉट हैव हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज विच इज AC square is equal to base, that is BC, and BC is given to us and it is 7 centimeter plus perpendicular which is 24 square. Now अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, AC square is equal to what, 49 plus 24, 576. Now as we have AC square is equal to 49 plus 576, it is 625. So AC is equal to under root 625 which is 25 centimeter. अब हमारे पास इसकी थर्ड साइड भी अवेलेबल है which is 25 centimeter. Now we have all the three sides from this triangle. और अब क्वेश्चन की डिमांड now we will be able to fulfill. क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या है, साइन A and cos A. First of all, sin A cos A. Now important thing, एंगल कहां से देखने के लिए हमें बोला गया है, फ्रॉम A. तो अकॉर्डिंग टू अस A is this, एंगल A के ऑपोजिट साइड will be perpendicular. If it is perpendicular then it will be base. तो sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse and cos is equal to base upon hypotenuse. Remember P B P H H B. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो sin is perpendicular of hypotenuse, also depending on the angle. Angle is A, so sin is equal to perpendicular of hypotenuse which is perpendicular is 7 upon hypotenuse which is 25. Cos A is equal to base upon hypotenuse. If ये perpendicular है तो ये base है which is 24 upon 25. Now we have got the first part. Now second part is sin C and cos C. Now the angle is C. Same thing but angle is different. तो C के according this is C के according ये perpendicular, C से ये perpendicular तो ये base, यानी sin C is equal to perpendicular upon base which is 24 upon perpendicular upon hypotenuse which is 24 upon 25, and cos C base upon hypotenuse which is 7 upon 25, and this is your answer the question has demanded for, right? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है using all the rules, all the basics. Now move on to the next question. So students, question number 2. अब question number 2 information provides you that in a given figure is this, PQ and PR are given to us and QR is not given, and question has asked for tan P minus cot R. तो in previous question we saw हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, all the three sides from the triangle. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक साइड अभी भी मिसिंग है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी QR स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी PQ स्क्वायर, राइट? एंड PQ इज गिवन टू अस व्हिच इज 12. तो 13 दैट इज 169 इज इक्वल टू QR स्क्वायर माइनस 144. तो you can have QR square as
169 minus 24 144 under root. So your QR will be under root 25, which is 5. Now you have third side, which is 5 centimeter. Now we have all the three sides from this triangle. अब हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग tan p minus cot r, tan p minus cot r, tan p यानी पहले हमसे क्वेश्चन डिमांड करता है आप p से देखो, तो p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और tan की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस विच इज 5/12, राइट. नेक्स्ट cot r. नाउ द अदर वन इज cot के लिए कहां से एंगल r के सामने यानी ऑपोजिट साइड कौन सी है pq विच इज 12, और cot की वैल्यू क्या होती है sin cos tan. इफ tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस देन cot विल बी रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो r के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 5/12, दैट इज 0. There we go. Question number 2 from the exercise. Now, question number 3. If sin A is equal to 3/4, question number 3. If sin A is equal to 3/4, तो अगर sin A is equal to 3/4 है, तो हमसे क्वेश्चन की डिमांड है then calculate the cos A and tan A. Cos A and tan A, right? So cos A and tan A question has demanded for. Now information that we have been provided. Sin की वैल्यू क्या है? Sin का रूल कहता है perpendicular upon hypotenuse, which is perpendicular on numerator and hypotenuse on denominator. तो ये perpendicular है, ये hypotenuse है. According to question sin A, तो if this angle is A, तो we will go with angle A. हम इसको A मानेंगे so that the figure we have constructed उसके अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर बेस सेम हो जाए. तो ये इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा यानी दिस विल बी 3 और इसके सामने ये दिस विल बी 4, राइट. नाउ थिंक दैट वी रिक्वायर, क्या चाहिए हमें? बेस. पाइथागोरस थ्योरम सेज A, B and C. Pythagoras says hypotenuse यानी AC square, AC is 4 is equal to base, that is AB square plus perpendicular, that is BC square. So AB square is equal to, BC is given to us, that is √3. AB square is equal to 4 square 16 minus 9 यानी AB is equal to under √7, and that's it. √7 does not have value that comes out of the root, so it is √7 only. Now you have got all the three sides, perpendicular, base and hypotenuse, or question demand is cos A and tan A, and cos we know base upon hypotenuse, so base upon hypotenuse, and tan is perpendicular upon base, perpendicular upon base. So this is what we were demanded for, and this is what we have find out, right? So let's move on to question number 4. What question number 4 has provided information is 15 cot A is equal to 8. 15 cot A is equal to 8. Then find the value of sin A and sec A. So if 15 cot A is equal to 8, then cot A will be 8/15, right? Cot A is equal to 8/15. Again, cot is here. Cot is base upon perpendicular. So we need a triangle, right triangle, that is ABC or ABC, whichever you want to take it as. A cot की वैल्यू क्या है? Base upon perpendicular. So if this is angle A, then base will be this and perpendicular will be this. So base is 8 and perpendicular is 15, right? Now using Pythagoras we will be able to find
AB that is hypotenuse, so AB is equal to under root AB is equal to under root 8 that is base square plus perpendicular which is 15 square. So AB is equal to under root 64 plus 225. So AB for you will be under root 289 which is 17 centimeter. Now you have got AB, you have got all the three sides. Now question has demanded for sine A and sec A, and we know that sine is perpendicular upon hypotenuse and sec is reciprocal of cos, that is hypotenuse upon base. So you will be able to find the value of this, right? So let's move on to the question number 5. So students, before we move on to question number 5, I want to tell you guys something. Question number 5 will be last question of this video, as we have covered all the basics, all the rules of this exercise. So for rest of the questions, you will try the question by yourself, and in case of doubt, please write me in the comment section, and I'll make sure कि आपके doubts के लिए मैं एक अलग से separate video बना दूँ, right? And also you can join my regular online classes on Zoom app or Google Meet. For that, my WhatsApp number will be provided to in the description box, right? So let's move on to question number 5. Question number 5 has given us that sec theta is equal to 13 upon 12. Calculate all the trigonometric ratios. यानी आपको sec theta की वैल्यू दी है और बाकी सारे trigonometric ratios आपसे पूछे गए हैं, right? So sec theta is in right triangle ABC. Sec theta is sin cos tan cosec sec, that is reciprocal of cos. So if cos is based upon hypotenuse, then sec will be hypotenuse upon base. So this becomes hypotenuse and this becomes base. So hypotenuse is 13 and base is 12. And with the help of Pythagoras theorem, you can find out perpendicular, that is AC square hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular, that is AB square. So 169 minus 144 is equal to AB square, that is AB is equal to under root 25, that is AB will be 5 only. So AB is 5, and as we know, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, that is perpendicular upon hypotenuse which is 5 upon 13. And similarly, cos, tan, cosec and cot, using the same concept, आप इनकी values find out कर सकते हैं. So guys, with this, we have reached to the termination of this video, and for more videos please subscribe my channel and share video with your friends.